हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 4। बिजनेस स्टडीज़ का हमने चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को स्टार्ट किया हुआ है। उसी के पार्ट 4 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। अगर मैं बात करूं बिजनेस रिस्क की, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि आने वाले टाइम में आपको ये नहीं पता होता कि कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, क्योंकि जो आपका फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है। अब किसी को भी ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में जाकर बिजनेस को कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये बात किसी को नहीं पता होती, क्योंकि जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कुछ भी आ सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो फ्यूचर में जाकर कम हो जाए, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाए, वो आपके प्रोडक्ट को पसंद ना करे, आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को पसंद करे। यानी कि जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है। आने वाले टाइम में भी फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो बिजनेस में एक बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है। क्या पता आने वाले टाइम में आपका प्रोडक्ट बिल्कुल फेल हो जाए, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल जाए। इसी को बिजनेस रिस्क कहते हैं। बिजनेस रिस्क की दो टाइप्स होती है, एक होता है आपका स्पेकुलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। अगर मैं बात करूँ स्पेकुलेटिव रिस्क की, इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो गेन की पॉसिबिलिटी भी होती है और लॉस की पॉसिबिलिटी भी होती है। यानी कि स्पेकुलेटिव रिस्क में आपका गेन भी हो सकता है और आपका लॉस भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में जो कंडीशंस होती है वो चेंज हो जाती है। आपकी जो डिमांड होती है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, सप्लाई में चेंज आ जाता है। अब मान लीजिए आप मार्केट में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए, लेकिन किसी कारण उस प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो, तो इसकी वजह से भी आपको लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। अब चेंज इन प्राइस, अब प्राइस में चेंज कर, अब मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी सप्लाई पीछे से कम हो रही है, तो आपको मजबूरी में आपके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है। चेंज इन फैशन, अब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्या पता फ्यूचर में पसंद ना करे। आपका जो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका फैशन फ्यूचर में जाकर चेंज हो जाए, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए। आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि खाने के रिलेटेड है, तो उसको लेकर कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाए, वो आपके प्रोडक्ट को ना पसंद करे। यानी कि जो स्पेकुलेटिव रिस्क है इसमें आपको गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों चीज़ों की संभावनाएं होती है। अगर मैं बात करूँ प्योर रिस्क की, प्योर रिस्क में सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है, या तो बिल्कुल लॉस नहीं होता या तो लॉस होता है। यानी कि यहाँ पर गेन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। प्योर रिस्क में सिर्फ लॉस या फिर नो लॉस ही होता है। अब मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें आग लग जाए, कोई चोरी हो जाए, स्ट्राइक पर वर्कर बैठ जाए। अब देखिए अगर मान लीजिए वर्कर स्ट्राइक पर बैठ जाए, तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। अब 15 दिन के लिए वर्कर स्ट्राइक पर चले जाए तो आपको प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, लॉस ही तो हो रहा है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ लॉस होता है, या तो बिल्कुल लॉस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की कोई भी संभावनाएं नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। अब बिजनेस रिस्क के क्या कारण है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अब देखिए हमने पहले ही बात करी है कि ये फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है। अब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए फ्यूचर के बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती, क्या पता आने टाइम में फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी आ रही है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। अब रिस्क हर एक पार्ट का एक एसेंशियल पार्ट होता है। अब देखिए क्योंकि हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। आपने मन में आपने डिसाइड किया कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनोगे, आपने कैपिटल भी लगा ली, सब कुछ लगा लिया, आपको ये नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा।
डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब देखिए, जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना बड़ा ही रिस्क होगा। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब उस बिजनेस में मतलब आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो बड़ा भी है लेकिन उसमें उतना ज़्यादा रिस्क भी है। बड़े बिजनेस होगा तो रिस्क भी ज़्यादा ही होगा। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब देखिए, एक नियम होता है बिजनेस का कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप रिस्क कम लोगे तो आपका प्रॉफिट भी कम ही होगा। यानी कि आपका रिस्क होता है वो प्रॉफिट पर डिपेंड होता है। यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो रिस्क पर डिपेंड होता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण है, कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क रहता है। सबसे पहले नेचुरल कॉजेस। अब ये जाने कि मान लीजिए अगर कोई फ्लड आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। यानी कि फ्लड, अर्थक्वेक जो आपके हाथ में नहीं होता, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ह्यूमन कॉजेस, यानी कि आपका कोई ऐसा वर्कर है जो डिसऑनेस्ट है, वो केयरलेस है, काम के प्रति ईमानदार नहीं है, आपका वर्कर काम पर टाइम से नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई स्ट्राइक पर चला जाए उसके वर्कर, इसकी वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स कॉजेस के बारे में। अब कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, सप्लाई पीछे से कम हो जिसकी वजह से आपको प्राइस को इंक्रीज करना पड़ जाए। और यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है जिसकी वजह से टैक्स इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके लिए आपको कौन कौन से फैक्टर है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब देखिए, किसी पर्सन ने मन में सोच लिया कि अगर उसे एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए उसको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। अब जाने कि अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको ये डिसाइड करना होगा कि वो कौन से इंडस्ट्री में जाने वाला है, वो कौन सी इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देने वाला है, वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, क्या उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो बिजनेस को अच्छा कर सकता है, क्या वो बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज ऑफ द फर्म। अब साइज जैसे कि बहुत सारी फर्म होती है जो लार्ज होती है या स्मॉल होती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आपको पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है तो आप अपने बिजनेस का साइज बड़ा रखोगे ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बन जाए। अगर आपको इस बात की उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो आप इसके लिए स्मॉल एरिया को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब आप कोई भी बिजनेस पर्सन स्टार्ट करने वाला है, अब वो ये डिसाइड करेगा कि उसको अकेले को बिजनेस करना है या पार्टनरशिप में करना है, ठीक है, ये उसकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखता है, वो देखेगा कि अगर उसके पास पैसे ठीक है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है कि फिर वो अकेला बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करेगा। अगर उसको लगेगा कि मेरे पास पैसों की कमी है, वो पार्टनरशिप में जाना पसंद करेगा। यानी कि वो उसके ऊपर डिपेंड है अभी वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है, वो अकेला करना चाहता है या पार्टनरशिप में करना चाहता है। अब लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब लोकेशन भी बहुत मायने रखती है। अब ऐसी लोकेशन होनी चाहिए बिजनेस की यहाँ पर मार्केट जो है वो आसपास ही हो। कल को आपको मार्केट में रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, क्या आपकी लोकेशन ऐसी जगह पर है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर आपको जो लेबर है वो ईजिली मिल जाए, यानी कि हर एक फैसिलिटी ईजिली मिल जानी चाहिए। ऐसी जगह पर आपके बिजनेस की लोकेशन होनी चाहिए। फाइनेंसिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है
तो आप ये डिसाइड करोगे कि आपके बिजनेस के लिए आपको कितना पैसे की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। अगर मैं बात करूं फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, यहाँ पर आपकी मशीन्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें आ जाती है। उनके बारे में भी सब चीज़ें डिसाइड करनी होती है कि आपको कितनी मशीन चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कितना फर्नीचर चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट लेआउट के बारे में। लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि जो जो आपने सामान खरीदा है जिसमें आपकी मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया, अब उन्हें अरेंज भी तो करना है ना। अब उन्हें ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने आजकल नोटिस किया होगा कि मशीन ऐसी जगह पर रखी जाती है जहाँ पर गर्मी कम हो, यानी कि मशीन को ऐसी जगह पर रखा जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मशीन के साथ एसी को लगा देते हैं ताकि जो मशीन्स होती है वो गर्म ना हो। ठीक है, मतलब प्लांट लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि जो आपके इक्विपमेंट है उन्हें अच्छे तरीके से अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्कफोर्स के बारे में। अब देखिए, आपने जो लेबर रखे हैं वो पूरी तरह से मतलब काबिल होने चाहिए, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके काम को कर सके। उनको आप पूरी तरीके से देख कर रखेंगे, उन्हें कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उनके पास कितनी एबिलिटी है, क्या वो काम अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आप प्लान करोगे टैक्स के बारे में भी, टैक्स प्लानिंग। अब कौन कौन से टैक्स है जो आपको देने पड़ेंगे। आप देखिए आजकल तो जीएसटी चल रहा है कि किसी चीज़ पर कितना जीएसटी लगेगा, और कौन कौन से टैक्स देने पड़ेंगे, आप इन चीज़ों के बारे में भी प्लान करोगे। नेक्स्ट आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर दोगे। लॉन्च करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसको पूरा करना पड़ता है। तो उसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर कर आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक भी करें और कमेंट कर कर बताएं आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।